हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री का एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या सीएपीएफ सहायक कमांडेंट। देखिए, मेडिकल किस तरीके से आपके वर्दी के सपने को साकार करने में बाधा उत्पन्न कर देता है, वो आपको यहाँ वीडियो में दिखाते हैं। एसएसबी नॉन जीडी 2020 3 साल हो गए हैं भर्ती को, लगभग फाइनल स्टेज में है भर्ती। और मेडिकल में आप देख रहे हैं कि ये जो है एक किलोइड बना हुआ है यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर पे एक कैंडिडेट का। ये आप देख रहे हैं, ये किलोइड है, छोटा, आधा इंची से भी कम है ये। और इसको ये बिल्कुल हल्के में ले रहे थे कि ये तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट इसका लेजर ट्रीटमेंट हो जाता, इंजेक्शन से भी हो जाता। लेकिन इनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या मुझे इसकी वजह से भी मुझे बाहर कर दिया। एक इनका सर्जरी हुआ था, हर्निया का सर्जरी हुआ था कि पहले कभी भर्ती में गए थे या हर्निया का पॉइंट, इनको हर्निया का प्रॉब्लम हुआ, उसका सर्जरी हुआ तो सर्जिकल कट मार्क यदि कहीं भी होगा, देखिए पोस्ट ऑपरेटिव स्कार होगा तो उसका पॉइंट निश्चित रूप से मिलेगा। यदि आप पेपर्स प्रोड्यूस कर देते हैं तो डिटेल मेडिकल अफसर भी आपको फिट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट थे इनके। पहला पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव स्कार मार्क ऑन लेफ्ट इंग्विनल रीजन। दूसरा है एबनॉर्मल फ्लूइड फील्ड swelling है ऑन लेफ्ट शोल्डर। तो एबनॉर्मल फ्लूइड यानी उसको जब प्रेस करते हैं इसको, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें फ्लूइड है। किसी प्रकार का कोई दर्द वगैरह उसमें महसूस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। ज्यादा टेंशन जो था वो था कि मेरा हर्निया का सर्जरी हुआ है, उसका क्या, हर्निया का सर्जरी तो 5 साल हो गया। अब बोर्ड ने क्या किया, यहाँ पे जो सर्जिकल सर्जरी डिपार्टमेंट है उसने भेजा इनको नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज वाया ओपीडी, नंबर लिखा है, सब कुछ लिखा है, मेडिकल गाइडलाइन पूरा फॉलो किया है सब कुछ। या उसमें नो सिग्निफिकेंट नॉर्मलिटी डिटेक्टेड, इसमें जो हर्निया का जो सर्जरी है उसमें एबनॉर्मलिटी नहीं है। अल्ट्रासाउंड भी कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है, वो पॉइंट फिट हो गया। दूसरा पॉइंट है रिगार्डिंग लेफ्ट शोल्डर स्वेलिंग। स्वेलिंग बहुत छोटा सा, इतना सा, आधा इंची और आधा और 1 इंची के बीच में है। अब इसका भी यूएसजी हुआ है, अल्ट्रासाउंड उसका भी किया, सब कुछ किया। नहीं कि देखिए, मेडिकल गाइडलाइन फॉलो करते हुए सारा काम हुआ। कुछ हमारे साथियों ने क्या है कि कल भी लोगों ने कल कमेंट किए थे कि मेडिकल गाइडलाइन का तुम्हें क्या ज्यादा नॉलेज है? बिल्कुल नॉलेज है मेडिकल गाइडलाइन का, और इसीलिए क्या है कि आप लोग जो है आपके साथी हमारे पास आते हैं, मेडिकल गाइडलाइन के बारे में कुछ हम जानते हैं तभी आते हैं। और ये भी देखिए, बता दूं कि यदि ये कैंडिडेट भी यदि 1 महीना पहले आ जाता है तो इनका जो है लेजर ट्रीटमेंट 2 सिटिंग में वो बिल्कुल साफ हो जाता है, और इंजेक्शन से फ्लूइड निकाल के एसएससी जीडी में ऐसा सेम केस बिल्कुल फिट हुआ एंड फाउंड सजेस्टिव ऑफ Sebaceous cyst located on near left shoulder will interfere within proper wearing of combatized equipment is disqualified as per that। कि आपका बॉडी में कोई ऐसा स्वेलिंग है, किसी प्रकार का किलोइड बना हुआ है जो आपको कॉम्बेटाइज इक्विपमेंट, कॉम्बेटाइज यूनिफॉर्म वो सब पहनने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, तो आपको अनफिट किया जा सकता है। उसके आधार पर इनको अनफिट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 3 साल की मेहनत, 3 की नहीं, ये ड्राइवर के कैंडिडेट हैं और ड्राइवर की इनकी लगभग पिछले 12 सालों की मेहनत जो है वो यहाँ खराब हो गई। ओवर एज हो चुके हैं। अब ड्राइवरी का काम या कोई भी काम, देखिए इंसान कोई ना कोई तो काम करेगा, लेकिन वर्दी का जो सपना था, एक लास्ट जैसे आशा की किरण थी कि मैं जीडी में तो भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन मैं ड्राइवर में भर्ती हो जाऊंगा। ड्राइवरी में मास्टरी थी, लेकिन एक छोटा सा किलोइड जो बना हुआ था इसको बिल्कुल हल्के में लिया, और वो हल्के में लेने का नतीजा आप देख सकते हैं। तो हमारे जो हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के जो कैंडिडेट हैं अभी भर्ती, आईटीबीपी ट्रेड्समैन कैंडिडेट हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन कैंडिडेट हैं, आईटीबीपी वाले जो कैंडिडेट हैं वो अभी पर हमारे आना शुरू हो गए हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप देखिए आप जरूर करवाएं। उसके लिए ये नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर
कॉलिंग नंबर है जो कि सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए है। अब आप इस पे डिस्कस करना चाहेंगे, पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे, देखिए माफी चाहेंगे कि इस पे पॉइंट डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि जो ये आपके कॉल अटेंड कर रहे हैं उनको पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं। आप लोग कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट कि आपके डॉक्टर से बात करवा दीजिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डॉक्टर से भी कॉल पर आपसे डिस्कस करेंगे, शायद अपना काम नहीं कर पाएंगे। आप कोई तस्वीर शेयर करना चाहते हैं, आपका कोई पॉइंट है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं, पर आप संपर्क कर सकते हैं। कट ऑफ कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, मैं फाइनल में कट ऑफ में स्थान बन जाए तो मैं चेकअप के लिए आऊँ। देखिए वो भी नहीं कहना हमें, आपको तय करना है। आपके सामने आपको दिखाया है किस तरीके से एक छोटे से किलोइड में एक कैंडिडेट का सपना टूट गया और 14 सालों की मेहनत जो है वो उनके यहाँ बाहर हो जाती है। कैसे हुई वो आपको पता है कि ड्राइवर में 30-31 की उम्र तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते थे, और 31 के बाद में अभी 3 साल भर्ती को हो गए हैं, तो 31 और 3 34 साल हो गया। 17 की उम्र से एक भर्ती की तैयारी देखना शुरू करता है, और 34 की उम्र में वो बाहर हुआ एक किलोइड की वजह से, और फिट होने से वर्दी पकड़ी। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। क्या है? नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।